मन की स्वस्थता का आशावादी। मन स्वस्थ हो जाए मतलब इसका मन स्वस्थ होगा मतलब क्या होंगे? मन स्वस्थ होगा तो क्या होंगे? सही इच्छा सुखी होंगे, है ना? मन स्वस्थ होगा मतलब समाधान हुआ, मतलब तो मन स्वस्थ होगा बराबर क्या आएगा? सुखी होंगे। इसका भी आशावादी है, इसकी अभी उसको अपेक्षा है कि अभी ये करूंगा तो सुख मिल हाँ नहीं, इसकी अपेक्षा है कि सुखी होने की उसकी अपेक्षा है, हुआ तो नहीं है। ये आएगा कि सही इच्छा है होती है वो। नहीं, अभी वो कुछ नहीं, अभी मैं इसकी परिभाषा पहले ये आज का मानव है या मानव की परिभाषा ही है, आज का कल की नहीं, जो वास्तविकता जैसी है, वास्तविकता जैसी है, मानव ऐसा चाहता है, मानव ऐसा है, पूरा नहीं पड़ रहा है वो अलग बात है, लेकिन मानव ऐसा है। वो जो मन में आकार बनते हैं उनको पूरा कर लेता है, लेकिन मन स्वस्थता का आशावादी है कि मैं सुख पूर्वक जीऊं, मैं तृप्ति पूर्वक जीऊं, उसकी आशा तो है, वो जी नहीं पा रहा वो अलग बात है, लेकिन मन स्वस्थता का मतलब मैं न्याय पूर्वक जीऊं, ऐसा तो चाहते हैं ना हम सबके साथ ठीक से जिए, तो उसके आशावादी भी है, और ऐसा मैं जब जीऊंगा तो प्रमाणित करने वाला भी है, फिर प्रमाण भी होगा, ऐसा है। तो अभी क्या हुआ, जो ये है मन में जो आकार बनते हैं उसको मन बना ही लेता है, जो एक से एक आता है, ये मन स्वस्थता वाला मामला है। मन स्वस्थता क्या है उस पर चर्चा करेंगे। मन स्वस्थता का मतलब है न्याय धर्म सत्य में जीना, वो नहीं हो रहा है, तो मानव अपनी आधी परिभाषा को पूरा कर पा रहा है। तो मन आकार क्या चीज है? मन आकार, जो इच्छा है होती है उसको आकार देना। मन में किसी इच्छा के प्रति जो आकार बनता है, मन में जो आकार बनते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? मन आकार मतलब आहार, आवास, अलंकार। आहार मतलब रोटी, शरीर को, शरीर के पोषण के अर्थ में आहार हम शरीर के पोषण के लिए करते हैं ना, पोषण के अर्थ में। आवास रहने के लिए, संरक्षण, आहार, आवास, अलंकार शरीर के स्वस्थता को ध्यान में रखकर जो पहना जाता है वो अलंकार है। ये स्वस्थता के अर्थ में है, ये पोषण के अर्थ में है, ना कि पता चला अलंकार पड़ा गया जाके अलंकार की दुकान पे पहुंच जाए। पोषण मतलब शरीर को बनाए रक्षण, आवास संरक्षण, वो सब संरक्षण सदुपयोग, स्वस्थता को मतलब सारा वही है, शरीर को स्वस्थता को बनाए रखने के अर्थ में है। अलंकार का बस वही है, इसमें जैसे आहार, आवास, अलंकार जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, बस उतना ही समझना है। कपड़ों से अर्थित हो गया मतलब शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए। मान लो जैसे जनरल हम कुछ उसमें पूरा ही आ गया, ठीक हो गया। दूर गमन, दूर दर्शन, दूर श्रवण। श्रवण क्या मतलब हुआ इसका? देखना, गमन करना, गमन जाना। कुछ पर क्यों रखा है वो समझ में नहीं। ठीक तो है। दूर श्रवण मतलब वही हो गया ना, रेडियो, दूर मतलब दूर की बात, दूर की बात सुनने के लिए, दूर की बात देखने के लिए, दूर जाने के लिए। दूर गमन मतलब यात्रा, यानी एरोप्लेन दूर गमन, दूर जाने के लिए मतलब रेल, ट्रेन, जो भी आप बोले, है ना, गाड़ी, ये सब बना ही लिया, ठीक हो गया। दूरदर्शन मतलब टीवी वगैरह हो गया ना, और दूर श्रवण टेलीफोन वगैरह, मोबाइल वगैरह, रेडियो, उसके अलग अलग। तो मन में जितने उसके आकार है उसने इसको सबको साकार कर लिया। इसके अलावा कुछ और, इसमें कुछ और बचता है इसके अलावा? दीदी बहुत सारी चीजें बची हैं, बताइए। नहीं जो अपने पहले जो बस नहीं मतलब कहीं ना कहीं इसी में देखिए, इसी में सब समा जाएगा, इसी में समा जाएगा। अब इसी में दूर गमन वाले में 1000 चीज समा जाएगी, दूर श्रवण वाले में, दूरदर्शन वाले में, और अलंकार में मतलब इसमें ढेर सारी चीज समा जाएगी। अब मोबाइल है तो किसमें आएगा, उसमें ढेर सारी, उसमें जो फर्नीचर है तो आवास में आ जाएगा, बस ऐसे करके। यानी सभी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इसी में बस जितना भी है टोटली 6 के अंदर ही है। कहने का आशय ये है जितना भी उसने मनाकार को साकार किया वो 6 के अंदर ही अंदर है, इस 6 से बाहर नहीं है। तो क्या हुआ, ये इसको बोला
सामान्य आकांक्षा, इसको बोला महत्वाकांक्षा। इतना तो मिनिमम आदमी का जिंदा रहने के लिए आवश्यक है। इस एक बार ये नहीं भी होगा तो एक बार चल जाएगा, पर रोटी कपड़ा मकान मिनिमम तो उसकी आवश्यकता है, इसके बिना काम चल जाएगा, ऐसा वाला। तो इसको महत्वाकांक्षा क्यों बोला? भाई आदमी को दूर जाना है, नहीं जाएगा तो चलेगा, लेकिन उसको जाना है तो उसकी महत्वाकांक्षा होगी है। तो इतना तो मिनिमम जिंदा रहने के लिए है ही, ये उसके जरूरी नहीं है। महत्व का मतलब है कि उसको दूर जाना है। तो अब उसको मान लो यहाँ से दिल्ली जाना तो कितना समय लगेगा पहुंचने में, तो इसलिए उसके लिए रेलगाड़ी जो भी बोले तो लोग ये बना लिए। तो अब अपने को यही स्पष्ट होना है कि मेरे को दूर जाना क्यों है। ये दृष्टि तो मेरे में अब क्या ये भी नहीं कि है तो समझ का मामला ही, कि मेरे को दूर क्यों जाना है, दूर दर्शन क्या देखना है, दूर श्रवण क्या सुनना है। तो ये जो हुआ इसके केवल और केवल ये शरीर के लिए है। ये भी शरीर के लिए है, दूर भी शरीर ही जाएगा, ये भी मतलब ये शरीर से संबंधित है सारा, इसमें समझ वाला मामला। तो इतने को तो मानव पूरा कर लिया, मनाकार को। मन स्वस्थता, मन स्वस्थता मतलब न्याय धर्म और सत्य, ये अधूरा है। मतलब आधी परिभाषा पूरी पड़ गई है, ये यहाँ आपने को पहुंचना है तो मानव की परिभाषा पूरी होती है। ये जीवन वाला मामला है, समझ वाला मामला है। तो ये जीवन का मामला है, तो इसलिए ऐसा नहीं कि ना जीवन होगा तो ये छूट जाएगा, छूटेगा थोड़ी ना। इस जीवन समझ में आने से इसके साथ ठीक से जीना होगा। देखिए हम क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं? स्वयं में विश्वास, संबंधों में तृप्ति, परिवार में समृद्धि और स्वस्थ शरीर। क्या हम क्या चाहते हैं? हो क्या रहा है? ग्लोबल वार्मिंग, प्रकृति में असंतुलन और परिवार में संबंधों में जो तृप्ति वाला मामला है वो नहीं है। मतलब ग्लोबल वार्मिंग और फैमिली वार्मिंग लिख लीजिए, लिखना है। संबंधों में शिक्षा, प्रकृति में असंतुलन और संबंधों में तृप्ति, 2 लाइन में लिखे तो प्रकृति इन तीनों के रूप में क्या हो गया? इन तीनों के साथ मानव ठीक से नहीं जी रहा तो प्रकृति में असंतुलन, यहाँ ठीक से नहीं जी पा रहा है तो संबंधों में तृप्ति। तो क्या हो गया? ग्लोबल वार्मिंग और फैमिली वार्मिंग। क्यों हो रहा है ऐसा? हो क्यों रहा है? हम चाहते क्या हैं, हो क्या रहा है, फिर बात आती है कि ये हो क्यों रहा है। समझते नहीं है, हम क्यों नहीं समझ रहे हैं? तो समाधान क्यों नहीं है? समझ क्यों नहीं है? आगे नहीं कर रहे उसके ऊपर, है ना? तो आप देखिए इसको जोड़ के टॉपिक शुरू करते हैं कि क्यों हो रहा है। जो बात की कि एजुकेशन में हमको इनको खाली उसी के आधार पर कुछ पॉइंट आपको रखने की, 2-3 पॉइंट रखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ठीक होने की, हमारा एजुकेशन सिस्टम ठीक होने की जरूरत है कि इस पर हमारा ध्यान जाए। जो आप उस दिन बात बोल रहे थे, मैं बोल रही थी अर्थशास्त्र होगा तब इस पर चर्चा करेंगे। अर्थशास्त्र की क्या पढ़ाया जाता है? एक डेफिनेशन अर्थशास्त्र की ले लीजिए, है ना? मानव की आवश्यकताएं असीमित है और साधन सीमित है। इस परिभाषा को पढ़ने से अपने अंदर क्या फीलिंग आ रही है? हमारी इच्छा पूर्ण नहीं होगी। अब देखिए, जब आवश्यकताएं असीमित है तो हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे या असुरक्षित? जब मेरे को ये पता चल गया मेरी आवश्यकता तो अनंत है, साधन सीमित है, तो मैं अपने आप को अंदर से असुरक्षित महसूस करूंगी। जब असुरक्षित महसूस करूंगी तो मैं क्या करूंगी? संग्रह करूंगी। संग्रह करूंगी तो उसके लिए क्या करूंगी? संग्रह करने के लिए कुछ भी काम करते हैं, संग्रह करने के लिए क्या करेंगे? पैसे सदुपयोग नहीं करेंगे, धन ज्यादा सदुपयोग नहीं करेंगे, लेकिन संग्रह करने के लिए करेंगे क्या? संग्रह करेंगे कहाँ से? तो प्रकृति का भी शोषण करेंगे और संबंधों का भी शोषण करेंगे।
जब क्या हुआ, जब अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं तो उसके लिए संग्रह करेंगे, संग्रह करने के लिए शोषण करेंगे। वो शोषण मानव का भी हो सकता है, प्रकृति का भी हो सकता है। दुखी वो होगा, चुप बैठेगा, कुछ करेगा, वो सामने से बदला कुछ लेगा, करेगा, विरोध करेगा। हाँ। तो गुना वो भी ऐसा कुछ करेगा। तो एक मानव दूसरे मानव के अपोजिट नहीं, वो उसका क्या करेगा, इसीलिए सब हो रहा है स्टैंडिंग अगेंस्ट ईच अदर। देखिए असुरक्षित महसूस किए तो उसके लिए संग्रह करे, संग्रह के लिए शोषण करना पड़ेगा, शोषण का विरोध होगा, विरोध होता है तो फिर क्या निकल के आता है, युद्ध। असुरक्षित महसूस किए तो संग्रह किए, संग्रह करने के लिए शोषण किए, शोषण का विरोध हुआ, विरोध जिसका होगा वो युद्ध होगा। अब युद्ध होगा तो हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे या असुरक्षित? वहीं पहुंच गए। इसको लिख लीजिए ऐसा परिभाषा को पूरा, कि मानव की, जैसे भी आपको लिखना है कि मानव की शरीर की आवश्यकताएं सीमित हैं और प्रकृति में संसाधन पर्याप्त हैं। मानव की जीवन की आवश्यकता निरंतर है, वो समाधान से पूरी होगी। मानव की जीवन की आवश्यकता निरंतर है, मतलब निरंतर आवश्यकता क्या है, उसकी समाधान, उसकी आवश्यकता जो है वो सम्मान, प्यार, उसकी आवश्यकता है वो समाधान से पूरी होगी। पर्याप्त का मतलब क्या है कि जितना मानव है उससे ज्यादा क्या है, उससे ज्यादा प्रकृति, उससे ज्यादा पेड़ पौधे, जीवावस्था, प्राणावस्था, प्राणावस्था, पदार्थ, उससे ज्यादा पदार्थ अवस्था। तो पर्याप्त किस रूप में, वो पकड़ में आ गया कि जितनी मानव की आवश्यकता है प्रकृति में संसाधन पर्याप्त है। जब आवश्यकता पकड़ में नहीं आती तो फिर तो कितना भी हो जाए फिर तो कमी बनी हुई है। पूरा धरती का दोहन भी कर लेंगे तब भी कमी पड़ेगा। क्या बोला इसको, लाभोन्मादी अर्थशास्त्र, लाभ के लिए पागलपन। ये इसमें यही तो हो गया। इसमें क्या पढ़ाया जा, अभी जो अर्थशास्त्र में क्या पढ़ाया जा रहा है, लाभ के लिए उन्माद पैदा करना, लाभोन्माद। सही अर्थशास्त्र होगा तो आवर्तनशील अर्थशास्त्र। दूसरा है मनोविज्ञान, मानव के समस्त क्रियाकलाप का केंद्र बिंदु काम है। क्लियर होगी परिभाषा? काम मतलब सेक्स। ओ अच्छा, ओके ओके मैं तो वो काम को वर्क ले, हाँ, इसलिए हम सब यही समझे थे। अगर हम इस तरह की हमारी सोच होगी, हम एक दूसरे पे विश्वास के साथ जी पाएंगे। अगर पता चला कि मानव के क्रियाकलाप का केंद्र बिंदु इतना है, तो हम एक दूसरे के साथ, जो आप बोल रहे थे, कौन बोला कि पहले स्थिति खराब होती जा रही है, कि आप पशुओं की बात करें, मानव भी वहीं पहुंच रहा है, तो वही आप, हाँ, तो स्थिति वही आ गई। अब इससे हम अपने आप को असुरक्षित महसूस करेंगे, सुरक्षित महसूस करेंगे। हम बाहर भी असुरक्षित, हम अपने घर में भी असुरक्षित, है ना? मतलब किस तरह का क्या पढ़ा रहे, तो इसके मूल में क्या है, हम स्वयं को शरीर मानते हैं। लेकिन कहां से निकल रहा है कि हम स्वयं को शरीर मानते हैं। ये तो कभी मानव के क्रियाकलाप का केंद्र न्याय है, धर्म है, सत्य, कहाँ निकल के आ रहा है? तो इससे इसको पढ़ने से क्या निकली, व्यवस्था निकली या अव्यवस्था निकली? अव्यवस्था। लाभ के लिए उन्माद बराबर अव्यवस्था। इस मनोविज्ञान का नाम क्या दिया, कामोन्मादी मनोविज्ञान। काम के लिए उन्माद, कामोन्मादी मनोविज्ञान। ये लाभोन्मादी और ये कामोन्मादी। जब इस तरह की मानसिकता होगी तो व्यवस्था निकलेगी या अव्यवस्था निकलेगी? अव्यवस्था। तो सही मनोविज्ञान होगा तो क्या होगा, मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान।